नारायण वासुदेव हे लक्ष्मीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली भागवत महापुराण की करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्पित चेत्तवर्ती दध्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि ना
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्यः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखवसाने इदमेव सारम् दुःखवसाने इदमेयगेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सर्वहितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्तया गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए भगवान के चरणों में वंदन नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। जो जगत की उत्पत्ति पालन और लय करने वाले हैं परमात्मा जगन्नाथ, माँ भगवती पराम्बा लक्ष्मी, नंद नंद यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी वृष भानुजा श्री राधा जी के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। दृश्य अदृश्य रूप में उपस्थित समस्त देवी देवता, जनयता मेरी माता पिता, हनुमंत लाल के चरणों में
वंदन। कथा स्थल पर उपस्थित परम पूज्य आदरणीय प्रातस्मरणीय मेरे बुजुर्ग भाई और मातृशक्ति और बहनें, सभी को व्यासपीठ के द्वारा मंगलाशासन। भगवान की कथा एक के लिए नहीं बनी है मेरे भाइयों, एक के लिए नहीं है। जगत का कोई भी, चाहे मनुष्य मात्र हो, अन्य प्राणी हो, ये सबको पुनीत करती है, सबको पवित्र करती है गंगा। पवित्र वही कर सकता है जो नित्य सत्य को लेकर चलता हो, जो सत्य पर विश्वास रखता हो। और यदि आप नहीं भी विश्वास रखोगे तो भी सत्य है, उसको झुठला नहीं सकते आप, सत्य है। सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता और असत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य बोलने के बारे में उसे चाहे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूल जाओ उसे। लेकिन असत्य बोलने पर बार बार उस असत्य को याद रखना पड़ता है। क्यों? वो सत्य को छुपाने के लिए। सत्य बना हुआ है, असत्य बनाया हुआ है। क्या कहते हैं अपन? अंधविश्वास शब्द आते हैं ना अपनी भाषा में, कई दफा कहते वो तो एक अंधविश्वास है जी, क्यों ना? लेकिन मैं कहता हूं कि विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता। विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता। ये एक भ्रामित ब्रह्म है अपने कि विश्वास अंधा होता है। विश्वास है कौन? विश्वास है शिव जी। विश्वास शिव जी है और शिव कभी अंधा नहीं हो सकता। तो अंधविश्वास हुआ कहां? विश्वास परिपूर्ण है। और सत्य कभी भी असत्य नहीं हो सकता। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य अटल है। हमारे ऋषियों ने और संसार में किसी की भी खोज नहीं की, केवल खोज की है तो सत्य की खोज की है बस। सत्य की। कहने में तो क्या कहते हैं, परस्पर दो जने मिलते हैं तब क्या बोलते हैं? बातें चीतें चलती है तो भाईडा आपकी बात तो साची बात बताई भाई। कहीं केवा केबा में साची बात केवा न तू इन्हें
अगले से सत्य कबूल करवाना चाहता है और खुद चाहे झूठ बोले, लेकिन सामने वाले को यही कहेगा कि सत्य बताना। इसका मतलब यह सबको मालूम है कि सत्य है। और मालूम यदि नहीं भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता वो परमात्मा को, सत्य को। हमारी कुंता ने भी कहा कि प्रभु वैसा वो असत्य या वैसी वो विपत्ति क्या काम की जिसमें सत्य चला जाए, जिसमें सत्य चला जाए। सत्य की उपासना करो। कई कई कथाओं में और मतानुसार कई कई व्यासों द्वारा कहते कि कथाओं के माध्यम से उपचार बताए जाते हैं। फलाणु काम करो था कि इया हो जाए, फलाणु काम करो इया हो जाए। अरे ये तो रसायन है, ये तो उपचार स्वतः पूरा ही उपचार है। इसमें इसको पकड़ने के बाद में कोई शेष बाकी नहीं रह सकता। कोई कह रहा इस मंत्र को जपो तब लाभ होगा, कोई कहता शिव जी के जाके वो बेलपत्ता चढ़ाओ लाभ होगा, कोई कहता वो बेलपत्ता लाके पानी पियो तो लाभ होगा। अरे इनसे नहीं, वो महादेव को पकड़ो, वो कृष्ण को पकड़ो, एक को, और एक को पकड़ लो कि सब लाभ हो गया, सब लाभ है। दवा की कोई दवा हो सकती है क्या? ये रसायन है। रसायन कब बनता है? जब जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर करके उनको उबाला जाता है, उबाल कर तपाया जाता है, तपा उनका रस निकाला जाता है, रस निकालने के बाद में उसका शोधन कर करके वो एक रसायन बनता है, तब बनता है रसायन। अब अपन कहेंगे रसायन में भी कोई दवा है, इसमें क्या दवा है भाई? रसायन में कोई दवा नहीं है, रसायन बिल्कुल शुद्ध है। तो ये हमारी कथाएं ये सब रसायन है। यहां पर आकर भी इस जगह है, इनके चरणों में बैठकर भी आप मांगते हो कि महाराज की दवाई बताओ मना। अरे मत तो आई हमारी व्यासपीठ तो आई के यूं बढ़कर कोई दवा को नहीं रे भाई लोग, कोई दवा को नहीं। दवा आई है, इन्हें पकड़ लो, जीवन का 100 वर्ष आनंद बीती था का। भागवत कभी छोड़ने को नहीं कहता है, भागवत कहता है पकड़ ले तू, बस पकड़ ले। कल कहा था ना, भागना नहीं है, जागना है। यहां आकर जागना है, भागना नहीं। कल आपने सुंदर सुंदर कथाओं का व्याख्यान सुने। और ये कथाएं ये भगवान के सानिध्यता, ये को संत ही आपको उस मार्ग तक ले जा सकता है। गुरु किसका नाम है? गु अंधकार, जो संसार में आपके आंखों के सामने अंधकार जो छाया हुआ है, उस अंधकार को जो मिटा दे, अंधकार में भी उजाला आपको दिखा दे, वह गुरु है, वह गुरु है। और गुरु
शिष्य से कभी याचना नहीं करता है। गुरु शिष्य से याचना नहीं करता है, मांगता नहीं है गुरु। मांगे वो तो छोटा है, अरे गुरु तो बड़ा है, देने वाला है, उसको आप क्या दे सकते हैं? भगवान की आरती में गावा ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। भगवान को हंसी आती है, अपना कुछ नहीं दिए, भगवान का है, वो ही कहते भगवान तुझे दे रहे, अपना नहीं दे रहे। गुरु जो भाई तिरना जानता है वही तार सकता है, वो आपको, वही आपको पार लगा सकता है। कोई नहीं तिरना जाने और उसको पकड़ लिए तो वह तो डूबा डूबा, लेकिन आपको भी लेके डूबेगा। मारवाड़ी में कहावत, पानी पीणु छाणर और गुरु करनु जानर। आजकल अपन क्या देखते, चमत्कार देखते हैं, चमत्कार। फलाना जगह तो बाबा जी भाई यहाँ काम करियो, तो यहाँ को चमत्कार मत तो देखियो भाई, बहुत लाभ देवे। अब का फलाना बाबा जी यहाँ, ओहो बे तो साक्षात भगवान ने सामने ही बुला दिया है? बे रात को दिन कर दियो, ये चमत्कार है। ये दिखावे के चमत्कार है, चमत्कार प्रभु के नाम में है, उससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। प्रभु का नाम, गुरु ही खेवनहार है, गुरु ही अपना बेड़ा पार कर सकता है। दूसरे की ताकत नहीं जो आपको उबार दे, आपको बचा ले, दूसरा नहीं बचा पाएगा। कुचामन के बाजार में आकर खड़े हो और रास्ते चलते हुए इस ऐसे कैसे को पूछोगे, भाई हमको सुरेंद्र नगर जाना है जहां ये कथा चलती है, तो वो क्या करेगा, आपको इशारा करेगा कि चलो देखो सामने हॉस्पिटल दिख रहा है, फिर वहां से आप से राइट हो जाना, राइट होके फिर गली आएगी, फिर वहां से फिर डावा हो जाएगी और फिर सीधा चाल जो, जरा आगे शायद बटे कथा चाले जो बट थाने स्थान मिली। एक तो वो है और एक वो सामने मिल गए जगदीश जी जैसे और बोले भैया मुझे वहां जाना है, तो क्या कहेंगे, एक नहीं इंगित नहीं करेंगे वहां चला जा, वो हाथ पकड़ेंगे, बोला चल मैं पहुंचा दूं, और वहां आकर सामने छोड़कर कहेगा कि हाँ ये जगह वो है। वह है सदगुरु। सदगुरु आपको ये नहीं कहेगा ये ऐसे चला जा, वैसे प्राप्त कर ले भगवान को, वैसे कर ले। सदगुरु हाथ पकड़ करके कहेगा चल मैं तुझे भगवान दिखाता हूं, मैं तुझे भगवान दिखाता हूं। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता एक बार तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है, ओ तेरा बेड़ा
भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी छूटेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे, हर तरफ अंधकार है। एक लगा कर गोता एक तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। गुरुदेव को वो ही पार लगा देगा। सौंप नैया गुरुदेव को वो ही पार लगाएगा। पैर पकड़ ले जा कर के वो सोए भाग्य जगा देगा। पैर पकड़ ले जाकर बंदे सोए भाग्य जगा देगा। पापी से भी पापी को भी, पापी से भी पापी को करते नहीं इनकार है। सागर से भी गहरा बांधे गुरुदेव का प्यार है, गुरुदेव का प्यार है। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु घर गुरु की ठोकर खाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु गुरु तुम्हें मिल जाएंगे। बनवारे गुरु कृपा बिना, बनवारे गुरु कृपा बिना जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता एक तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा सागर से भी गहरा बांधे गुरुदेव का प्यार है। देव लगा कर गोता एक तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार। बोले सद्गुरुदेव की जय हो। कल आपने कथा का विराम दिया था। राजा परीक्षित जी का जन्म, पांडवों का स्वर्गारोहण, भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि महाराजा परीक्षित ने जब अपनी राजपाट संभाला तो एक बार राजा के मन में आया, देखी मैं प्रजा में घूम फिर कर देखूं तो सही
कि व्यवस्था कैसे चल रही है। मेरे पिता वगैरह, दादा वगैरह मुझे राजसत्ता सौंप के गए हैं, तो उसी व्यवस्था को देखें। तो महाराज परीक्षित जी ने अश्व आरूढ़ होकर घोड़े पर चढ़कर इधर उधर टहलने लगे। एक जगह क्या देखते हैं, बड़ा अटपटा एक दृश्य देखा। एक गाय और बछड़ा दोनों रो रहे हैं, आंखों से पानी चल रहा है, और उनके बगल में एक दुष्ट कोई जिसका स्वरूप काला था, वह लाठी से पीट रहा है, उनको पीट रहा है। बछड़ा कहता है कि मां, मेरे 3 पैर टूट गए हैं मां, और मालूम पड़ता है कि प्रभु ये छोड़कर चले गए हैं। तभी ये दशा हुई है। अरे बात भी सही है। वर्तमान में वह तो उस समय में द्वापर था, द्वापर का अंत था, कलयुग नहीं आया था, प्रारंभ हुआ था। केवल मात्र इतना स्पर्श किया था केवल। उस समय में भी गायों को यातना, गौ माता रो रही है, बछड़ा रो रहा है कि हमारे प्रभु चले गए। और वर्तमान में भी दृष्टि डाले तो वही दशा है। जहां पर गायों को यातना दी जाती है, जहां ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, जहां बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, उस देश का, उस राजा का कभी भी भला नहीं हो सकता। और जब तक दूध खाते हो तब तक गाय माता आपको माता दिखती है, तब तक तो उसको मां कहते हो। जब तक माँ बाप समर्थ है, ला ला के खिलाते हैं, तब तक तो वो माँ बाप है, नहीं तो फिर अनाथ आश्रम तैयार है उनके लिए। अनाथ आश्रम। वैसे ही मां जब तक दूध देती है तब तक तो ठीक है, बाद में रस्सी को खोलकर बाहर निकाल दिया जाता है। और नहीं निकाल दिया जाता, यहां तक भी नहीं, कसाई के हाथ सौंप देते हैं, कहते हैं कि किसी काम की नहीं। अब आज और जितने भी कसाई बूचर खाने हैं ना, किसी के नहीं है, सबके हिंदू के हैं, सब हिंदुओं के हैं। हिंदुओं में भी वेश्यों के ज्यादा मिलेंगे कुबूचर खाने बने हुए, जो बाहर से धर्म के ठेकेदार बन रखे हैं और अंदर वह धंधा कर रहे हैं। किसका दोष है? अपना दोष, खुद का दोष।
आपको मालूम है ना इस बात का वध कैसे किया जाता है? मुझे मालूम है, मैं देखा हूं जाता बुचड़ खाने में अवसर मिला था ऐसे ही ज्ञान के लिए। दिल्ली में सबसे बड़ा भारी बुजुर्ग खाना है, किसका है? अग्रवाल बनिए का है। क्या करते हैं दोनों? तब सरिये लगे हुए हैं बड़े बड़े, रास्ता बना हुआ, उसमें गौ माता को बांध दिया जाता है अंदर फंसाकर, और फिर ऊपर पाइप लगे हुए, ऊपर ठीक उसके बीच में ऊपर में पानी के पाइप लगे हुए हैं। पानी कैसा? बिल्कुल उबला हुआ गर्म पानी, जो कि हाथ लगते ही बफोले निकल जाए वैसा पानी। वह पानी उस मां के ऊपर में छोड़ा जाता है फुहारों के माध्यम से, फुहारों के माध्यम से। बड़ी तड़फा तड़फा कर मरती है बेचारी। चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती हूँ। चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती हूँ। उबला पानी तन पे फेंके हाय हाय चिल्लाती हूँ। उबला पानी तन पे फेंके हाय हाय चिल्लाती हूँ। बिना काल बिना काल में तिल तिल मरती करुणा जरा दिखाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। काए हमको मूक बनाया गुट गुट करियो मरने को। बाह्य मुख बनाया घुट घुट कर मरने को। उस पर हाथ दिए ना तूने अपनी रक्षा करने को। उस पर हाथ दिए राम को अपनी रक्षा करने को। भटक रही भटक गई संतान हमारी रास्ता आज दिखाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। एक तरफ तो बछड़े मेरे अनधन को जाते हैं। एक तरफ तो मेरे बछड़े अनधन को लुट जाते हैं। उसी अन्न को खाने वाले
आज पुकार करे तेरी गैया, पुकार करे तेरी गैया, आगे बैठ लगाओ रे, लिंग में तुम्हार कन्हैया, ग्वाले बन कर आओ रे, ग्वाले बन कर आओ रे, ग्वाले बन के आओ। गौ माता पर इतना अत्याचार, हर ये उसी का परिणाम है, सामने दिख रहा है पूरा परिणाम आपको। जहां जहां उत्पात हो रहे हैं, जिस प्रकार, ये सब उसी का ही परिणाम है। गौ माता कौन है? प्रगति तो है, प्रगति के साथ में इतना छेड़छाड़ तो सहन नहीं कर पाएगी। और दूध पीने के लिए यदि गौ माता रखते हो तो वो स्वार्थ सेवा है, वो स्वार्थी सेवा है। अरे माता पिता की सेवा तो तब मालूम पड़ेगी जब वो 70-80 वर्ष के हो गए और फिर उनकी सेवा करते हो, तब सेवा है। अरे चलते फिरते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं और आप लोगों को खिलाते भी है, फिर कहते हैं कि मैं माता पिता का भक्त हूं। वो भक्त नहीं है, वो उन दामों का, पैसों का भक्त है। भक्ति, उसकी सेवा तो तब मालूम पड़ती है जब वो शरीर से लाचार हो जाए, तब। ये तो स्वार्थी भक्ति है। मैं गाय पाड़ा महाराज, वो नहीं है। पालन उसका है जो दूध नहीं दे रही है, उसको रखो, उसकी सेवा करो। भगवान कृष्ण ने कर मां को विराट स्वरूप का दर्शन कराएंगे, कहेंगे कि मां देख, मैं दूध नहीं पी रहा हूं तेरा, देख जगत इस शरीर में समाया हुआ, पूरा जगत तेरा दूध पीता है मां, पूरा जगत। तो इस मां का दूध अपन नहीं पी रहे, उस मां में शरीर में साधारण नहीं है, 33 कोटि देवी देवता इसमें उपस्थित है। उनके अंदर में अपन भी वही है, उस मां के गर्भ में। मैं तो कहता हूं वर्तमान के हिंदुओं से तो अच्छे पहले मुसलमान थे जो गौ माता की सेवा करते थे। दिल्ली बादशाह कभी भी गाय के दूध के बगैर दूसरा दूध नहीं पिया हुआ जीवन में। हमारे स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां पर एक पत्रकार ने पूछ लिया कि महाराज आपके भारत में किस पशु का दूध प्रिय है, किस पशु का दूध अच्छा है। हमारे विवेकानंद ने कहा कि सबसे अच्छा दूध भैंस का है। क्या कहा? भैंस का। पत्रकार ने कहा कि महाराज भैंस का, तो गाय का फिर क्या है? बोले आपने पशु कहा इसीलिए पशु भैंस है, गाय का दूध नहीं है। गाय का दूध नहीं कहा जाता, अमृत है, वह तो अमृत है, वह मां है, उसका अमृत है। गाय का दूध नहीं कहा जाता, अमृत है, ताकत।
देखो गाय के दूध की, उस मां के दूध की ताकत देखो। पचास भैंस खड़ी है, वहां पर उसके पाड़े को छोड़ा जाए, वह क्या करेगा? एक एक को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, धीरे 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 कभी इसके पास जाए, कभी इसके पास, आखिरकार जाकर वह अपनी मां को ढूंढ पाता है आखिरकार। और जहां 100 गायें खड़ी है, वहां पर गौ माता के बछड़े को छोड़ दो, किसी गाय के सामने मुंह नहीं करेगा, सीधा अपनी मां के जाकर थन में मुंह लगाएगा वह। ये दूध की ताकत। भैंस के पाड़े को खड़ा करने के लिए 5-10 दिन लग जाता है। रक्षक घर वाले परेशान हो जाते उसे खड़ा करते करते, कभी करते कभी गिरता है, कभी करते कभी गिरता है। अरे मेरी माँ गौ माता जंगल में स्वयं ही बच्चा दे देती है, और वहीं से वो खड़ा होकर उठकर आ भी जाता है, लाना नहीं पड़ता उसे, आ जाता है। ये माँ की ताकत है दूध की। घर में भोजन बनता है, भोजन करते हैं, जो भी बचा खुचा रहता है थाली में हो किसी में हो, एक बर्तन में डाल देते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं। हम पूछते हैं कहीं जाते तो किस लिए डाला भाई? बोला गाय माता को खिला देंगे, यहाँ आती है गाय माता, गौ माता को ये खिलाओ। बोला हाँ, ये झूठा, यानी बच्ची कच्ची हुई झूठन है, वो गाय माता को खिलाते हैं। हर फिर घर में सुख शांति चाहते हैं। जीवन में कभी भी गौ माता को झूठा नहीं खिलाना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, कल आप बात सुने थे ना नारद जी की, शास्त्र में आया है कि झूठा किसी को मत खिलाओ, किसी को मत खिलाओ, झूठा पाप लगता है। और झूठा किसी का खाओ भी नहीं। यदि बच जाए कच जाए, कुछ भी है, पानी है, अन्न का है, अरे खड्डा खोद कर गाड़ दो उसे, झूठा मत खिलाओ। आज गौ माता और बछड़े की ऐसी दशा देखकर राजा आंखें लाल हो गए, राजा परीक्षित की, और मन में विचार कहा कि मेरे जैसे परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार हो रहा है। हाथ में तलवार लेकर महाराज परीक्षित जी दौड़ पड़े और जाकर कहा कि हे गौ माता, बताओ आपके रोने का कारण क्या है? अभी पांडव वंश ये राजा उपस्थित है। उसी समय में एक काला स्वरूप, काला कलूटा मनुष्य का रूप लिए हुए वो दुष्ट को देखा पास में खड़ा, और देखते ही राजा खड़ग से वार करने लगा, दंड देने लगा। उसी समय में आके चरण को पकड़ लिया उसने, चरण पकड़ लिया और कहा कि हे दीनबंधु, दीनवत शरणम गतः, मैं आपके शरण में हूं, त्राहि माम, हे राजन मेरी रक्षा करे। राजा ने अपनी तलवार को वापिस म्यान में डाल दी
तो पहले तो गौ माता को ऋषभ को पूछा, बैल को, कि आप दोनों कौन हो? कोई साधारण तो नहीं हो आप। हे ऋषभ, आप कौन हैं और आपके ये 3 पैर कैसे टूट गए? बछड़ा ने कहा कि महाराज, ये जो गौ माता दिख रही है ना, ये गौ माता साधारण नहीं है, ये पृथ्वी देवी गौ माता है। गाय ये पृथ्वी माता है। भगवान कृष्ण भी आएंगे तो आने से पूरे देवता सब स्तुति करने आते हैं, तो वहां भी गाय माता ही स्तुति करने सबसे पहले आती है। भगवान राम भी आए थे उस समय में, सबसे पहले गौ माता ने स्तुति किया था भगवान को आने के लिए। साक्षात पृथ्वी है गौ माता। और महाराज मैं जो हूं ना, ये ऋषभ कौन है? बैल कौन है? धर्म। बैल है धर्म। तो महाराज मेरे 3 पैर कट गए, बैल के 4 पैर है। सत्य, तप, दया और पवित्रता। सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये 4 चरण है। अब केवल सत्य एक चरण पर खड़ा, एक पैर पर। 4 युग है, चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सत्य जो है, यह सत्य तो सदैव अटल रहता है। चाहे सतयुग आए तो भी सत्य है, द्वापर आएगा तो सत्य तो रहेगा, कलयुग भी आएगा तो सत्य तो रहेगा। सत्य अटल है, इसीलिए एक चरण है। त्रेता में धर्म का एक पैर कट गया। फिर द्वापर आया, दया नहीं रही, तप नहीं रहा किसी प्रकार का, दया नहीं रही, कट गया। फिर द्वापर में पवित्रता, भक्ति नहीं रही। तो ऐसे कर करके कहता है कि ऋषभ कहता है महाराज एक चरण है मेरा बस। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, हे ऋषियों, समय जब प्रतिकूल पड़ जाए ना, तो ये धर्म क्या, बड़े बड़े महात्मा